बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ख़बर इमरान खान साहब के से मुतल्लिक और जो फ़ैसला हुआ है उनसे मुतल्लिक बड़ी ख़बर है और अहम फ़ैसला है, लेकिन उससे पहले शेख रशीद साहब ने एक बात शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा दुरुस्त कही। वो भी जो फ़ैसला हुआ है वो उसकी तस्दीक वो कर रहे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक फ़ैसला हुआ है। और टेलिंग्स जो है, हम जो आपस में गुफ्तगू करते हैं, जो तज्ज़िया करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो ख़बर मिलती है, ये उसी का तस्दीक का एक तसलसल है। दूसरा, एक बात जो सच कही थी शेख रशीद साहब के अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, उसके भी सबूत सामने आना शुरू हो गए हैं। और ये जो ख़बर मतलब दोनों के सबूत आना शुरू हो गए हैं। शेख रशीद साहब के ज़रिए एक सबूत आया और एक लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए एक सबूत सामने आया। लेकिन इन दोनों चीज़ों से पहले मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हमारी दोस्त हैं, हमारी कलीग हैं बीनश सलीम साहिबा। बीनश सलीम साहिबा ने अपने एक प्रोग्राम में ज़िक्र किया बातों बातों में कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक कुछ ख़बरें चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, तस्वीर लगा के ARY के टिकर्स शो किए जा रहे थे, जिसमें वो फरमा रहे थे कि बम धमाके होते रहते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर बम धमाके के ऊपर पहुंचा जाए। और बड़ी कैलसनेस जिसको कहते हैं ना, बड़ा रूड, बड़ा जिसको कहते हैं ना इनसेंसिटिव बंदा, कोई शकील कल्ब जिसको हम कहते हैं, ये वो वाली स्टेटमेंट लग रही थी। तो वो रवा रवी में जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने जो सहाफ़ती एक असूल है कि डबल चेक, वो डबल चेक किए बगैर मामला आगे बढ़ गया और उन्होंने वो ज़िम्नन इस बात का ज़िक्र कर दिया। और ये जो सोशल मीडिया के बहुत से ग्रुप्स पर ये चल रही थी और उन्होंने ये भी था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर देखूंगा, हो आऊँगा वहाँ से। तो ये उन्होंने कोई सहाफ़ियों से बात की है, इस तरह की बात थी, ये उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में शेयर कर दी। तो हालांकि ये फोकस नहीं था उनका, उन्होंने ज़िम्नन इसका जिक्र कर दिया। उसके बाद होता ये है कि जो PTI के दोस्त अहबाब हैं, PTI के इमरान खान साहब का जो फ़ैन क्लब है, उन्होंने बीनश सलीम साहिबा की टोटल क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ब्ला ब्ला ब्ला, कि ये जनाब हैं ही ये इमरान खान साहब की नफ़रत, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें उन्होंने की। मैं थोड़ी सी बात जो है, मैं वो एक मेरे जहन में आ रही थी कि मैं ये बात आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए कि देखें, ये कोई भी गलती कर सकता था, ये गलती हो सकती थी। आप इमरान खान साहब के माजी के वाक़यात, माजी के बयानात, उनका जो कैलस एक एटीट्यूड होता है, बड़ा एक जिसको हम कहते हैं कि बड़ा बिटर एक्सपीरियंस जो हमने किया हुआ है, कि वो किसी भी हद तक जाके अजीब किस्म की बात कर सकते हैं। वो लोगों को हर्ट करे, नो प्रॉब्लम, उनके लिए कोई मसला नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। मैं उसकी मिसाल आपको दूंगा कि उन्होंने बलूचिस्तान में, ये माजी में भी कई दफ़ा हुआ है कि वहाँ पर जो हज़ारा बरादरी है वो निशाना बनती है। आपको पता है कि दहशतगर्द आते हैं वहाँ पे, फायरिंग फुरिंग करके लोगों को शहीद करके चले जाते हैं। तंग आके उन्होंने क्या तर्ज़ अमल इख्तियार किया कि उन्होंने अपने जनाजे रख के सड़कों के ऊपर बैठ जाते हैं कि हमने नहीं उठाना, हमें आके कोई गारंटी दे के, ये हम हर दफ़ा क्यों टारगेट बनते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने वालिद का, भाई का, और बूढ़े वालिदैन जो हैं, बड़े वो खौफनाक और बड़े जिसको कहते हैं ना कि वो मतलब तकलीफ़ दे मनाजर वो वहाँ पे होते थे। यही एक वाक़या इसी तरह का। और वज़ीर-ए-आज़म जाते रहे, मिनिस्टर जाते रहे वहाँ पे, जाके उनको मनाते रहे और उनको तसल्ली देते रहे। एक दिलजोई करना होती है, वरना जो चले गए हैं इस दुनिया से उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता। एक हमदर्दी, एक कि वज़ीर-ए-आज़म रियासत का या इंतज़ामिया का सरबराह आपके घर चल के आ गया है, आपके सर पर वो हाथ रख रहा है, तो ये एक हमदर्दाना जो एक होता है, मोहब्बत वाला, शफ़ीकाना एक तर्ज़ अमल होता है सरबराह रियासत का, सरबराह रियासत का नहीं, सरबराह हुकूमत का। तो ये वो इसी गलतफहमी का शिकार थे। उन्होंने जनाजे नहीं उठाए जब इमरान खान साहब का दौर था। इमरान खान साहब ने कहा मैं नहीं जाना। अच्छा, अब उसके पीछे जो भी वजह हो, वो बीबी जो, चूँकि इमरान खान साहब की ज़िंदगी में जब से ये बुशरा बीबी आई हैं तो बड़े सारे काम जो है उन्होंने नहीं किए। ये जमाइमा से तब से नहीं मिले ये अपना क्या उसको कहते हैं, लाहौर वाला घर तो खैर वो काबज़ हो गए हुए हैं, बहन यहाँ पे रहती थी वो भी निकाल दिया गया उनको। तो तब से ही इन्होंने जनाज़ों में शिरकत करना छोड़ दी है। बड़े बड़े अहम वाक़यात हुए हैं और इन्होंने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं ये नहीं हूँगा, मैं वो नहीं हूँगा। यार वज़ीर-ए-आज़म कहाँ पे ब्लैकमेल होते हैं।
अपनों की दिलजोई करना ब्लैकमेल होना होता है, लेकिन इन्होंने किया। तो यानी कि ये उनका एक बड़ा जालमाना तर्ज अमल था जिसकी कोई तौजीह भी कोई नहीं है और जिसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। लेकिन खान साहब से आप ये तवक्को कर सकते हैं। तो बीनश ने सोचा होगा, मेरा ये ख्याल है कि उनकी जगह के ऊपर कोई भी होता कि यार वो ये बात कर सकता, क्योंकि या तो हो ना कि पहले की ना की वो बंदा खड़क जानी है घटिया, नहीं हो सकता, ये बात फला नहीं कर सकता। ये बात मतलब होशमंदी की बात अगर इमरान खान साहब करें, मिसाल के तौर पे वो कहें कि मैं ठीक है, मैं इमरान खान जो हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब वापस आए, मैं उनके साथ बैठ के गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हूँ। हम जो है वो मिसाक जमहूरियत या मिसाक मईशत जो है इस मुल्क की ज़रूरत है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप एक दफ़ा हिल जाएंगे, आपकी टलियाँ खड़क जाएंगी, ये इमरान खान साहब नहीं कह सकते, ये उनकी फितरत में नहीं है। तो क्या करेंगे आप ज़रा तस्दीक करेंगे कि यार बाकी हो यार, दो चार बंदे ने पूछोगे, या अनटिल अनलेस कि आपने इमरान खान साहब के मुंह से ये वाली बात ना सुननी हो, तब तक आपको यकीन ही नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा। तो इसी तरह ये यकीन ज़रूर आ जाएगा कि वो कोई घटिया ऐसी बात कर दें, जिस तरह के ये कि मर्द कोई रोबोट है, औरतें जब कम कपड़े पहन के आएंगी तो मर्द तो फिर जनाब रेप करेगा। ये बात इमरान खान साहब ने की है, बिल्कुल वो कर सकते हैं इस तरह की बात, मतलब कोई हर्ज ही नहीं है। तो हर्ज से मुराद ये है कि उनके यहाँ कोई हर्ज नहीं है। इस तरह के बड़े वाक़यात हुए, बड़े मामलात हुए। तो मतलब लोगों की, मेरी बेगम कौन सा बुशरा बेगम मेकअप करती है, अब मेकअप करने वालियाँ यानी कि तासुरी दिन मेकअप करने वाली औरत कोई करैक्टर, या जो हाउस वाइफ के अलावा जो औरतें जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो ठीक नहीं होंदियाँ। तो ये इनसे जो है हम हर किस्म की, पारस खुर्शीद के आप याद करें कि मतलब संगदिली की इंतहा, उसने कहा जी लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बेरोज़गारी बड़ी, महंगाई बड़ी, मैं क्या करूं फिर? ये जवाब इमरान खान साहब ही दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये गलती थी, जानबूझ के नहीं किया। बीन सलीम साहबा ने इमरान खान साहब के चाल चलन, तौर तरीके, आदतें और उनकी फितरत ही ऐसी है। बहरहाल मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो फेडरल गवर्नमेंट है, और ज़ाहिर है कि फिर वो सब्जेक्टिव फेडरल गवर्नमेंट का है, वो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो गिरफ़्तार नहीं करना चाहते। फ़ैसला ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार, जो भी उनके ख़िलाफ़ कानूनी प्रोसीजर्स पेंडिंग हैं, FIA को वो पेश नहीं हो रहे, इसमें जो फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड केस है उसमें पेश नहीं हो रहे, फ़र्द जुर्म आयद होनी है कड़ी चोरी केस में, उसमें पेश नहीं हो रहे, तो इनमें उनको गिरफ़्तार ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत उनको गिरफ़्तार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो दुरुस्त कहते हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज तो एपॉलिटिकल हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया का उनकी तरफ इशारा था, वहाँ पर उनको अभी तक सपोर्ट हासिल है। तो सर, पाकिस्तान में इस वक्त दूसरी दफ़ा अब्बा जी की अदालत का राज है। एक अब्बा जी की अदालत जो थी वो अरसलान इफ्तिखार साहब के लिए होती थी, और वो पता नहीं क्या क्या कुछ कर जाते थे। अब्बा जी की अदालत आके झाड़ू फेर दिया करती थी, और उनकी जो कारोबारी मुसाबकतें होती थी, जो वो होती नहीं पार्टीबाजी, मुखासमत, वो वहाँ पर भी अदालतें जो हैं वो काम आ जाया करती थी। तो अब जो है वो मेरे अब्बा जी की अदालत के बाद अर्ज़ है कि मेरी बेगम के अब्बा जी की अदालत, समझ रहे हैं जी। तो आज एक फ़ैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में। वो फ़ैसला ये चुगली खा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ठीक कह रहे हैं। फ़ैसला ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि या अदालतें जो हैं वो उसको कम नहीं होने दे रही, और उसके पीछे इमरान खान साहब की मोहब्बत है। वरना ये लतीफ़ा ही है कि इस्लामाबाद में आप कुछ कह रहे हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI की दरख्वास्त थी, हमारे इस्तीफ़े कबूल करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये हमारा दायरा कार नहीं है, हम जो स्पीकर के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। उन्होंने उस फैसले के खिलाफ पकड़ी अपील और सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, हमारे इस्तीफ़े कबूल करो। ठीक है जी, अब ये लाहौर हाई कोर्ट में आए हैं कि हमारे इस्तीफ़े कबूल ना करो, और स्पीकर को हमारे इस्तीफ़े कबूल करने से रोको। तो वो जज साहब है, उन्होंने रोक देता है जी। तो फिर जो बेगम के अब्बा जी हों आपके मामनो मददगार, तो फिर जनाब इंसाफ जो है वो जनाब वो बीच सड़क के भंगड़ा पाएगा। तो ये एक तो ये वाला मामला हो गया। ये इसके ऊपर जाहिर है कि हम, वो मैंने शेर सदा के लिए लिख के लगाया हुआ है इस दीवार के ऊपर कि है फैसला खुद बाइसे तौहीन अदालत,
कुछ कहकर मैं तौहीन अदालत नहीं करता। सर सानू की ज़रूरत है तौहीन अदालत करने दी, हम अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं जी। अदालतें अपना एहतराम करें ना करें, हम अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं। ये दो मैटर हैं और एक फैक्ट है कि अब्बा जी मेरी बेगम के अब्बा जी की अदालत की नुमाइश जो है वो खिड़की तोड़ जारी है, और उसमें आप खुद मुलाज़ा फरमाएं। हम कोई बात कह के तौहीन अदालत नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अदालतों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। तो बाकी जो बात शेख रशीद साहब ने कही, वो शेख रशीद साहब जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात की, खबर की या उनके खदशे की तस्दीक आज लाहौर हाई कोर्ट में साबित हो गई है, सबूत सामने आ गया है कि मावनो मददगारी जो है वो किसी ना किसी लेवल के ऊपर जारी है। उसी तरह शेख रशीद साहब ने जो बात की है वो सबूत है, जो ये टेलिंग्स जो आपके साथ ये फ़कीर शेयर करता रहता है कि खान साहब पहले नाअहल होंगे, उसके बाद फिर और कोई कार्रवाई होगी, वो जो प्रोसीजर होगा वो अच्छा। वो कहते हैं कि जी कि मैं उसी तरफ की खबर की तरफ आ रहा हूँ कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पे गिरफ्तार करके हमने उनको हीरो बनाना है कि वो आएँ अदालत में, वो जाएँ और अदालत कहें कि भाई तुसी आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको घर बैठे नू प्यार, आपको घर बैठे रिलीफ। तो उनको हमने ये वाला काम नहीं करना। वो उनके ख़िलाफ़ बड़े केस मजबूत है, उनकी नाअहली तो वो उनकी नाअहली होगी पहले, फिर उसके बाद बाकी केस जो है वो चलेंगे, प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना रास्ता लेगी। तो शेख रशीद साहब इसकी गवाही दे रहे हैं आज। उन्होंने अच्छा ये बात मैंने इसलिए की है कि कल बड़ा शोर था और आज भी बड़ा शोर है। कल पीटीआई ने खुद ये जो थी वो ट्वीटें कर दी थी कि खान साहब को नू फड़न आ रहे जे, आयो सारे बाहर। तो वो जनाब लोग की दौड़े दौड़े आए, पूरी रात रहे बाहर और शुगल ला के चले गए। खान साहब को किसी ने नहीं पकड़ना था, नहीं आए। आज भी कुछ दोस्त जो हैं वो ये ख़बर चला रहे थे कि जी शायद आज कल रात तक, आने वाली जो कल है 9 तारीख बनती है, 9 तारीख की शाम को वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। ये भी आज सोशल मीडिया या जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर ये वाली बात चल रही थी। मेरी हुकूमत के कुछ अहम लोगों से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि यार फवाद चौधरी को आप बचा नहीं सके। आमिर सईद राना साहब वो जो गिरफ़्तार थे और वो वेला हो रहा था कि वो उठा लिए गए, छुपा लिए गए, मोहम्मद खान भट्टी साहब छुपा लिए गए, उठा लिए गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो वो आमिर सईद राना साहब तो वापस आ गए हैं। बिलावल क्या नाम है इनका, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मेरे मुँह से एम ही आ जाता है। अपने जो फवाद चौधरी साहब हैं इनकी ज़मानत हो गई, शहबाज गिल साहब जो हैं वो भी ज़मानत के ऊपर है। तो फिर ये आप खान साहब को भी इसी तरह ही होना है, आपने करना है, क्योंकि खबरें पड़ी। उन्होंने कहा आपको किसने कहा हम उनको गिरफ़्तार करना चाह रहे हैं। खान साहब को तो वैसे ही शोगल लगाने का शौक़ है तो लगाते रहे, हमने उनको गिरफ़्तार नहीं करना। उनके ख़िलाफ़ जो पहली कार्रवाई होनी है, जो पाइपलाइन के अंदर है, जो प्रोसीजर जारी है, वो नाअहली है, तो नाअहली होनी है। तो ये आज मैं इसलिए मैंने पता किया था इस बात का, तो फिर इत्तफाकन जो ख़बर है वो भी आ गई 3:13 पर। आज दोपहर ये शेख रशीद साहब ने एक ट्वीट किया था कि अब ये ट्वीट किस तरह हुआ ये भी एक सवाल है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप ट्वीट पहले सुन लें। ये इमरान खान को नाअहल करने का फैसला कर चुके हैं, मुझे कह रहे हैं इमरान का साथ छोड़ो, मुझे बताया गया सूबाई और मरकज़ के इलेक्शन इकट्ठे होंगे, जब कोई मिलने आता है तो आंखों पर पट्टी और हाथ बांध दिए जाते हैं। ये पीटीआई के अंदर से एक और पार्टी बनाना चाहते हैं, मेरे से मुकदमों की तफ्तीश नहीं की। अच्छा ये जो है ना जी अपने पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, यही होना है और इसके अलावा और कुछ नहीं होना। और किन्होंने करना है, उन्होंने ही करना है जिन्होंने ये करना है और जिनकी तरफ शेख साहब इशारा कर रहे हैं। शेख साहब ने एक और ट्वीट में कहा कि मुझे ये कह रहे थे कि तुम्हारी एक अहम आदमी से मुलाकात करवानी है, झूठ बोल रहे हैं शेख साहब। दूसरे ही लम्हे में ये कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहे हैं। एक अहम आदमी से मुलाकात, इस तरह एक ज़ेर हिरासत बंदा हो, वो अहम आदमी से मुलाकात जो है वो उससे पूछ के नहीं करवाई जाती। सर अगले चुक देने, अखा से पट्टी बांध देने और ले जाते हैं जहाँ पे आने वाली थां थे जहाँ पर लेके जाना होता है। तो ये चॉइस नहीं होती किसी एक ज़ेर हिरासत आदमी के पास। तो लिहाजा ये स्मेल ज़रूर कर रहे हैं कि काम बड़ा। मैसेज आया होगा कि शेख साहब सीधे हो जाओ, शेख साहब तो समझ नहीं आती, कोई ना कोई बात इस तरह की ज़रूर हुई होगी। कर कौन रहे हैं, ये वही कर रहे हैं, ये वही चाह रहे हैं जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग हैं, जिनको पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, असूलन नहीं करनी चाहिए, जो कहते हैं ना कि बिज़नेस एज यूजुअल में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं
جو یہ مداخلت جو بھی ہو رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جن کے متعلق شیر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نااہل انہوں نے کرنا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں پائے نے انہوں نے وسدا ہی نہیں کھیڑے گا، یہ جو ہمارے سول بھرا ہیں یہ وہ کر ہی نہیں سکتے، یہ ان سے ہوگا ہی نہیں۔ اور وہ پھر ان کا مطالبہ بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ ہی لائے تھے، آپ ہی اٹھا کے لے کے جائیں۔ تو یہ اٹھا کے لے کے جانا انہوں نے ہی ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اس کا امپیکٹ جو بھی آتا ہے وہ آئے، اور جس کا اگر نیگیٹو امپیکٹ آئے گا تو اس کے ذمہ دار پھر نواز شریف صاحب ہوں گے، ظاہر ہی بات ہے، اور تو کوئی نہیں ہوگا۔ ان کو سوچ سمجھ کے یہ والی بات سوچنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ جہاں دیدہ آدمی ہے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہے، سیزنڈ پولیٹیشین ہے، ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ اداروں کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اور اداروں کو اگر یہاں سے لیوریج مل گیا تو پھر عادت آگے بھی چلی جائے گی، پڑ جائے گی۔ الیکشن نہیں ہونا سر، الیکشن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن کٹھے ہی ہونے ہیں، یہ سارے طے شدہ معاملات ہیں، اور یہ سب سے زیادہ جو پتہ ہے وہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو پتہ ہے۔ عمران خان صاحب کی بچت کی کوئی اور صورت نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ روز کوئی نہ کوئی شغل لگائے رکھے، لیکن ان سے جان نہیں چھوٹنی۔ پہلے نااہل ہوں گے، پھر ان کی پارٹی بھی اٹھے گی یا پارٹی بھی ٹوٹے گی، اندر سے بھی کچھ گڑبڑ ہوگی، اور پھر گرفتار بھی ہوں گے۔ باقی جو اللہ کی مرضی، ہم اس میں صرف وٹنس ہی کر سکتے ہیں جو بھی معاملات ہوں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔